ओम नमो भगवते वासुदेवाय सभी भक्तों को। तो भक्तों, आज से हम उस श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का शुभारंभ कर रहे हैं, जो कलयुग के जीवों को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा देती है। तो भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भागवत के प्रथम श्लोक का उच्चारण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भक्तों, यहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ होता है, जिसके प्रथम अध्याय में सबसे पहले हम लोग स्मरण करते हैं श्री सुखदेव जी का, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और लौकिक वैदिक कर्मों का भी अवसर नहीं आया था। तभी वे अपना घर छोड़कर संन्यास के लिए निकल पड़े। उनके पिता श्री वेद व्यासी उनके विरह में व्याकुल होकर पुकार उठे, हे बेटा कहाँ जा रहे हो? पर श्री सुखदेव जी तो ब्रह्म में तन्मय थे, वे कहाँ रुकने वाले थे। तब वन के वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे पूर्ण विरक्त ब्रह्मनिष्ठ महामुनि श्री सुखदेव जी को हम नमन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि शौनक जी अपने सहस्त्र ऋषियों के साथ विराजमान थे। उन्होंने महामते श्री सूत जी को प्रणाम किया और कहा, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। कृपया हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों के लिए रसायन और अमृत के समान हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से विवेक कैसे बढ़ता है और इस घोर कलयुग में जीव मोह माया से कैसे मुक्त हो सकता है, यही हमें आप सुनाइए। ऐसा कौन सा शाश्वत साधन है जो सबसे पवित्र हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे? सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। कलयुग में जीव काल रूपी सर्प के मुख में फंस गया है। उससे मुक्त करने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया। मन की शुद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत कथा की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए थे, तब देवता अमृत का कलश लेकर वहां आए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप यह अमृत स्वीकार कीजिए और बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा अमृत का पान कराइए। पर सुखदेव जी ने पहले से उनको इस बात का ज्ञान था कि देवता लोभी होते हैं और उनमें भक्ति शून्य है, तो उन्होंने देवताओं को श्रीमद् भागवत के कथामृत का पान नहीं कराया, क्योंकि वे अनाधिकारी थे। तो भक्तों, अमृत केवल मृत्यु को टालता है, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ भागवत अमृत है जो जन्म मृत्यु के भय को सदा के लिए समाप्त कर देता है। पूर्व काल में राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी भी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सभी साधनों को तौला, जिसमें तप, योग, दान, व्रत, कर्म आदि आदि साधन थे। लेकिन श्रीमद् भागवत का ही पन्ना भारी निकला, बाकी सारे साधन उसके मुकाबले हल्के पड़ गए। तब सभी ऋषियों ने निश्चय किया कि कलयुग में भागवत का श्रवण ही तत्काल मोक्ष देने वाला साधन है। इसके बाद सूत जी देवर्षि नारद की कथा सुनाते हैं। नारद जी पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गोदावरी जैसे अनेक तीर्थ देखे, पर कहीं भी उनके मन को शांति देने वाली अवस्था नहीं मिली। वे कहते हैं कि कलयुग ने संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तप, शौच, दया, दान लुप्त हो गए हैं। केवल लोग अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। साधु संत पाखंडी हो गए हैं और धर्म व्यापार बन गया है। इसी क्रम में नारद जी यमुना के तट पर पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई हैं। वहां उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे। तब देवर्षि नारद ने उन
युवती के पास जाकर के उनसे पूछा कि देवी तुम कौन हो। युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। समय के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं। भक्ति ने आके कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में पूजी गई, पर गुजरात में मुझे बुढ़ापा आ गया। वहाँ कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे खंडित कर दिया, किंतु जब मैं वृंदावन आई तब मैं पुनः नवयुवती हो गई। तब नारद जी बोले, हे देवी, वृंदावन में भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, पर तुम्हारे इन दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। हाँ, भगवान के सानिध्य से इन्हें कुछ आत्म सुख अर्थात भगवत स्पर्श से उत्पन्न आनंद अवश्य मिल रहा है। इसी कारण ये मृत नहीं बल्कि सोए हुए से प्रतीत हो रहे हैं। भक्ति ने पूछा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को रहने ही क्यों दिया? नारद जी ने उत्तर दिया, क्योंकि जो फल तप, योग और समाधि से भी दुर्लभ है, वही फल कलयुग में हरि कीर्तन से सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग के जीवों के कल्याण हेतु इसे रहने दिया। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय हमें ये सिखाता है कि कलयुग कितना भी घोर क्यों न हो, भक्ति का मार्ग कभी नष्ट नहीं होता। भागवत का श्रवण, हरिनाम का कीर्तन और सच्ची भक्ति यही जीव के उद्धार का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। यहीं से हमारी श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा का शुभारंभ होता है। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे, सादर जय सिया राम।